बाबा जी को मेरा प्रणाम। बाबा जी, कई सालों से मेरी जो कारोबार है बहुत ही मंदा चल रहा है। पहले मुझे पैसे की कमी नहीं थी, मेरी हर जेब पैसे से भरी रहती थी। लेकिन अब कुछ सालों से ऐसा है कि मेरा अकाउंट भी खाली होता जा रहा है और मैं पैसे के लिए मोहताज होता जा रहा हूँ। 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बकरी कहीं अड़ोस पड़ोस में हो तो उसको घास खिला देना। बहन या कन्या छोटी जो है उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देना, आपका व्यापार दौड़ेगा। धन्यवाद बाबा जी। अमृत बाबा को कोट कोट प्रणाम। बाबा जी, मेरी एक छोटी लड़की है, आज 15 साल हो गए, उसके ससुराल वाले घर नहीं आने देते हमारे। उसको बहुत याद आती है त्योहारों पे। कुछ ऐसा करें कि वो लड़की मेरे घर आ जाए। 43 दिन का उपाय आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लड़की के हाथ से करवाना या लड़की के सिर पे वार के 4 सिक्के नारियल के, लेड के, रांगे के बोलते हैं उसे, 100 ग्राम के, और 4 नारियल 43 दिन तक जल प्रवाह करवा दो। बाबा जी, वो अपनी ससुराल में रहती हैं, यहाँ नहीं आने देते मेरे घर को। नहीं, वो वहाँ रहती है, आप उसके लिए कर सकते हैं। खून का कोई भी रिश्तेदार उसके लिए उपाय कर सकता है, तो आप ही उसके लिए उपाय कर दें, उसका भाग्य वहीं बदल जाए। ठीक। अमृत दरबार में बाबा जी की जय हो। बाबा जी, मेरा नाम है सुशील श्रीवास्तव। मैं 30-32 साल से जॉब कर रहा था, बट पिछले 4 महीने से मेरी जॉब चली गई। बट अब जो है, अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है। ट्राई कर रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही। तो कोई उपाय बताएं आप। 2 उपाय आपको कर रहे हैं जी देखिए, जब भी जॉब जाती है तो शनि नाराज हो जाते हैं। जी। कहीं कौवा मिले तो उसको कुछ ना कुछ खीर आदि मीठा भोजन कराना है जो दूध से बना हो। चावल और दूध की खीर बना के कौवों को खिला दें जी। और भैंसे को गुड़ खिला दें। ठीक है। शनि महाराज जैसे ही प्रसन्न होंगे। और इसके साथ अब एक काम और भी कर सकते हैं। 5 मजदूरों को जब कभी भी मिल जाए कहीं लेबर चौक पे, जी जी। कोई छोले भटूरे या कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए खाने को, उनको खाना खिला दें। ठीक है। आपकी जॉब वापस आपकी पक्की हो जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, एक और सवाल है। मेरी बेटी एडवोकेट है इस समय दिल्ली में ही, और वो इंडियन आर्मी के जैक के लिए जा रही है एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसका एग्ज़ाम है दिसंबर में, बेंगलोर में। तो कुछ उपाय बताएं ताकि वो उस पर ध्यान दे के उसका सिलेक्शन हो वहाँ। अब भाई है उसका? भाई है। हाँ, तो बस बड़ा आसान तरीका है जी। कि भाई को रोज़ मीठा भोजन करा दे, चाहे थोड़ा सा हलवा बना के खिला दे, जी जी। कुछ भी खिला दे जी। और वही जो भोजन है पहले हनुमान जी के भोग लगा दे। ठीक है। हनुमान जी के भोग लगा के और भाई को खिला दे, आर्मी में इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू। बाबा जी प्रणाम। एक्चुअली 1 साल मैं जॉब कर पाता हूँ, उससे ज़्यादा कर ही नहीं पाता। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बिज़नेस में हाथ डालूँ, तो बिज़नेस में भी मैं धीरे धीरे करके हाथ डाल पा रहा हूँ। तो मतलब सोचता हूँ, डर लगता है कि बिज़नेस करूँ नहीं करूँ, क्योंकि जॉब में नुकसान मतलब 1 साल से ज़्यादा नहीं हो पाती। बहन है? जी बहन है, शादीशुदा है। अब बहन से पूछना ये सवाल जाके कि मैं क्या करूं। जो बहन बोले वो कर लेना, क्योंकि व्यापार जब फेल होगा तो बहन के कारण होगा, और यदि बहन के आशीर्वाद से व्यापार मिलेगा तो वो फेल नहीं होगा। तो बहन का आशीर्वाद लो और उसे जाके बता दो कि मेरे को तुम खुद ही बताओ मैं क्या करूं, मैं वही करूंगा, उसी में सफल हो जाओगे। जी, थोड़ा क्लियरेंस हो जाए, मतलब जॉब की तरफ या बिजनेस? नहीं, वही बात आपको बता रहा हूँ, रहस्य बहन के चरणों में पड़ा है। सिर्फ बहन जो बोल देगी उसी में कामयाब हो जाओगे। ये रहस्य मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि उसकी जो सारी गहराई है वो बहन के पास छुपी हुई है। इसीलिए आपको कह रहा हूँ, बहन जो बोल देगी वो माँ दुर्गा का आशीर्वाद होगा और तुरंत आपको उससे चमत्कार मिलेगा। बाबा जी, वो बहनें 2 हैं तो किन से पूछें? बड़ी बहन से? आप दोनों से पूछ लो, और दोनों का जो कॉमन पॉइंट हो, आपने एक से पूछा उसने 5 बिजनेस बता दिए, दूसरे से ही पूछ लो, जो कॉमन हो वो कर लो। कॉमन होगा। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। बाबा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे बेटा है बड़ा, वो काम नहीं करता। क्या नाम है? उबैद। उबैद जी। इसके लिए आपको एक काम करना है कि एक जिरकोन की अंगूठी उस बच्चे के दाएं हाथ में सबसे छोटी उंगली में डालनी है जी। और उसको ये कहना है कि गाय को रोज़ चारा खिला दे, हरा चारा, चाहे पालक ले ले, 1-आधा किलो पालक लेके रोज़ गाय को खिला दे। अच्छा। उसका मन भी करेगा काम करने का और उसका काम भी चलेगा। जी। और एक छोटा बेटा है मेरा अमान, वो काम किसी का कहना नहीं सुनता। मतलब 2 बेटे हैं, दोनों नाकर अपन मुझे परेशान कर रखा है, आदमी सर पे है नहीं। तो आपको कुत्ते को तो सेवा करनी है,
और जो दूसरा बेटा जिसका आ से मेष राशि से आ रहा है, उसको आपने मूंगा लेना है, तांबे में उसके गले में लॉकेट के रूप में डाल देना। जी जी। लेकिन कुत्ते को सेवा करना मत भूलें, क्योंकि कुत्ते की सेवा करेंगे बच्चों को लगेगा जाकर। अच्छा ठीक है बाबा जी, प्रणाम। गुरु जी को मेरा प्रणाम। मेरा बेटा 2008 में एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था और कोर्ट में 10 साल से केस चल रहा है। किसी न किसी कारण वो क्लियर नहीं हो पा रहा। एक और उसके साथ एक्सपायर हो गया, उसका 4 साल में क्लियर हो गया था। तो क्या किया जाए बाबा? देखिए, यहाँ पे जो कोर्ट केस है वो बुध के कारण खराब होते हैं। आपका जो बुध है वो खराब है। 2 से 9 वर्ष की जो कन्याएं हैं उनको आप कुछ ना कुछ भेंट दे दें। जो आपके 24 कदम के अंदर, घर के पास 24 कदम के अंदर जो भी 2 से 9 वर्ष की कन्याएं हैं, ठीक है, उसको आप गिफ्ट दे देंगे। हरा कपड़ा और बादाम दे दें तो सर्वोत्तम होगा। तो ऐसा आप करते रहेंगे तो आपका केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हो सके तो ये उपाय बुधवार को करें और 4 से 6 बजे के बीच में करें, शाम को। ठीक है जी। बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं गाजियाबाद से राजेंद्र सिंह आया हूँ और मेरा एक पोता है जो दिमाग से परेशान है और उस दिमाग से उसको एक दौरा पड़ता है, झटका पड़ता है। उसके पूरे शरीर में कंपन होती है। उस कंपन से उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं। वो 11 साल का है, ना तो खाता पीता ना कि मुँह करता है, बोलता है। और डॉक्टर से गंगाराम में इलाज चल रहा है उसका 1.5 साल से, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो कुछ के लिए उपाय वैसे वो बोल पाए और चल पाए और उसके दिमाग में सही मंगा पाए। आप ये बताएं, उस जो आपका घर है जी, उसकी दक्षिण दिशा में क्या रखा हुआ आपने? दक्षिण कुछ नहीं रखा जी। दक्षिण दिशा में कोई कमरा, कोई खाली क्या चीज़ है वहाँ पे? बेड है इसके बदल बाहर। एक तो उसको दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल ना सुलाना। नहीं, वहाँ से तो कमरे में सोता, मेरे साथ ही सोता है। आप ये चेक कर लेना, घर के बीच में कंपास रख के आपने ये देखना है कि दक्षिण दिशा में बिल्कुल ना सोए वो, जो दक्षिण वाला रूम है आपका। हाँ ठीक है। दूसरा, 4 किलो सिक्का लेना है। 4 किलो? हाँ, लेड 4 किलो सिक्के का एक ही पत्थर लेना है, वो जो मिलेगा आपको। जी जी मालूम। और 4 नारियल। जी जी। उसके 7 बार वार के उसी के हाथ से जी नदी में प्रवाह कर देना। नदी ऐसी हो जिसमें बहुत तेज पानी चलता हो। अच्छा जी। उस नदी में डालना है और जैसे ही डालोगे अगले दिन की रिपोर्ट ले लेना, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक। नमस्कार पंडित जी, अमृत दरबार की जय हो। पंडित जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। पहले उन पर 7.5 चल रही थी, 7.5 भी ख़त्म हो गई। उसके बाद भी अड़चनें आ रही हैं। 3 साल हो गए वो घर में ही बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे। सर्जिकल लाइन में ही थे वो, मेडिकल लाइन में। जहाँ भी जाते हैं इंटरव्यू होता है, पास भी हो जाते हैं और 1 या 2 महीने काम करते हैं, फिर नौकरी छूट जाती है। एक छोटा सा उपाय करना है, किसी जैसे गंगा मैया, यमुना मैया, जहाँ भी मछलियाँ हों जिस नदी में, आटे की गोलियाँ बनानी हैं। अच्छा। चलते रहें, हर 5 कदम के बाद वो 5-10 गोलियाँ आटे की वो डाल दें। इस तरह 100 बार डालनी है। 100 बार वो आटे की गोलियां डाल देंगे। इनका जो भी ये चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, इनका शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नाद और अनहद नाद, नाद से ही उत्पन्न होता है अनहद नाद। आप लोग जिस मनोकामना के लिए या जो भी आपकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई, अधूरी हैं, अब मैं उसके बारे में वो रहस्य बताऊंगा। आप कितने भी नेम, व्रत, जप, तप आदि कर लें, उसका फल तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आपको अपनी अनहद नाद का ज्ञान नहीं है। अनहद नाद का मतलब है आप अपने अंदर बज रहे वो 10 शब्दों को आपको सुनना है। तभी आपके पापों का क्षय होगा, तभी आपके पुण्य आपको अच्छा फल देंगे। अन्यथा आप कितना भी पुण्य, जैसे उन्होंने बताया कि वो भलाई करते हैं बुराई मिलती है, इसी तरह आप कितना भी पुण्य कर लेंगे, जब तक आपको अपनी अनहद नाद का ज्ञान ही नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। आप कभी बस में सफ़र किया आपने? तो जब बस में सफ़र करते हो, जब आप बस से उतरते हो, तो सिर में से एक आवाज़ सी गूंज रही होती है आपके। वो जो बस का नाद है, या जो अभी आपने वैदिक संगीत का नाद सुना, इसके बाद भी आपका अनहद नाद वैसा ही स्वर आपके शरीर के, सिर के चारों तरफ बज रहा है।